रिलैक्स। आज हम अनाहत चक्र के कुछ आसन करेंगे। अनाहत चक्र जो कि हमारा हार्ट चक्र होता है, फोर्थ चक्र होता है, इसका कलर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर होता है और इसका एलिमेंट होता है एयर। इसका जब ब्लॉक हो जाता है तो हम लोग किसी पर भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। और ये कब होता है? जब हमें कोई धोखा देता है, मिसट्रस्ट की वजह से, कोई कमिटमेंट आपसे किसी ने किया है, उसमें अगर आपको धोखा मिलता है एंड आप फिर वापस उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। उस पर तो आप नहीं करेंगे, पर किसी पर भी फिर आप न्यू पर्सन जिनसे भी आप लाइफ में आगे मिलते हैं उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। और जब आपका ये हार्ट चक्र उसकी ब्लॉकेज अनब्लॉक हो जाता है, खुल जाता है, अच्छे से आपका वर्क कर रहा है, हील हो चुका है, तो यू विल बी बिकम काइंड, लविंग, गिविंग, फॉरगिविंग, जनरस हो जाते हैं आप बिल्कुल। और हमेशा रिसीविंग एंड गिविंग, आपके जो रिलेशनशिप्स रहेंगे किसी के भी साथ बहुत अच्छे रहेंगे। एंड हमेशा ये जब भी आपका हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है तब होता है जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं कुछ और हमें वो नहीं मिलता है। तो गिव ओनली अनकंडीशनल लव, तो आप वो सीख जाएंगे। जिसका हार्ट चक्र आपका ब्लॉक नहीं है, अनब्लॉक हो चुका है, तो जस्ट यू फुलफिल एंड यू डू योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अपने पूरा करें, जस्ट गिविंग अनकंडीशनल लव। आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखें तो आपको कभी भी ये समस्या नहीं होगी। और जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है उनको लंग्स की बीमारी हो जाती है, हार्ट की बीमारी होती है, एलर्जीज इश्यूज होते हैं, बीपी का प्रॉब्लम होता है, ये सब व्याधियां आती है जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। और इसके सारे आसन हैं, आप जितना अपने हार्ट को, इस पोर्शन को, चेस्ट को वाइडन करेंगे, जितने भी पोर्शंस हैं दैट आर ऑल कम्स इन, इसी में आते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। यू विल बी बिकम मोर काइंड, फॉरगिविंग, लविंग। तो हमेशा आप अनकंडीशनल लव देते जाएं, देते जाएं, तो यू विल नॉट फील लोनली, आप लोनली फील नहीं करेंगे। सभी जो दूसरे लोग भी हैं आपके साथ एडजॉइन होते जाएंगे बिल्कुल, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन। कम ऑन, ये वाला जो है ये भी इसी में आता है। आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब भी आप कुछ अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं तो माइंड में ग्रीन कलर का ध्यान करें। ग्रीन ग्रास के लॉन में आप खड़े हैं और वहां पर कर रहे हैं, पूरे ग्रीन फॉरेस्ट में, ग्रीन जोन में आप खड़े हैं, वहां पर आप ये सब कर रहे हैं। जब भी आप अपनी आंख बंद करें व्हाइल डूइंग दिस आसन, जो मैं अभी आपको 5-6 करवाने वाली हूँ, तो आप ग्रीन कलर का ध्यान करें। आपका पूरा इफेक्ट आपके हार्ट चक्र पर आएगा। ये पूरा इमोशनल जोन से रिलेटेड है। आप इमोशनली भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। कहते हैं ना, वो दूध का जला हुआ दही तो भी फूक फूक के पीता है। तो जिंदगी में जब हमें मिसट्रस्ट या हार्ट ब्रेक होता है, किसी भी कारण से धोखा मिलता है, तो हम नए लोगों पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो यू विल बिकम अवेयर कि आपको किसके ऊपर करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, आपको अंदर से ही पता चल जाएगा। इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे एंड इट्स ट्रू। ये आपका पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 चक्र हमारे लोकेटेड हैं स्पाइन पे, वो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही हमारा हार्ट चक्र हमारे इमोशनल जोन के साथ जुड़ा हुआ है। पूरी फीलिंग्स, लव फीलिंग्स, और आपका हेट्रेट दूर होगा, किसी के साथ जलन, ईर्ष्या की भावना, डिस्पेयर, ये सब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स दिमाग में आती है, मन में आती है, किसी के लिए भी वो दूर होती जाएंगी। आपको किसी से कोई मतलब नहीं, अपने रास्ते पे चलते जाएंगे आप। ओनली गिविंग अनकंडीशनल लव, लव एंड लव, नथिंग एल्स। नो फियर, नो डिस्पेयर, नो हेट, नो जनरल, नो एनवे, कुछ भी आपको मतलब नहीं है किसी से। अभी इसी में करते जाएं। इस एरिया को आपको एक्सपेंशन देना है हार्ट चक्र के, और ग्रीन कलर का ध्यान करते जाना है। इसका मंत्र होता है यम।
य के ऊपर डॉट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं यम। तो इसका जो मूल मंत्र होता है वो ये होता है। कभी भी आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं और यम का उच्चारण कर सकते हैं सॉफ्ट म्यूजिक लगा के, एंड इट विल आपका हील करेगा इस चक्र को, अनाहत चक्र। और इसका कलर होता है ग्रीन। तो जो लोग इमोशनली बहुत वीक हैं, जैसा कि जो ये प्रॉब्लम्स है अगर किसी को, तो ग्रीन कलर भी ज्यादा वियर करें, उससे भी आपके मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। ग्रीन कलर आपका हार्ट चक्र को, रूट चक्र को, आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करेगा, अनाहत चक्र। अभी दोनों पैर खोलें, इसी में त्रिकोण आसन में एक अच्छी स्ट्रेचिंग देंगे। राइट फुट राइट साइड, राइट फुट राइट साइड, धीरे धीरे राइट हैंड नीचे जितना आता है एंकल तक, पूरा ऊपर, लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर। आप देख सकते हैं पूरा वाइड, जितनी अच्छी ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेचिंग, पूरा चेस्ट एरिया वाइड ओपन। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। ग्रीन कलर का माइंड में ध्यान करें। धीरे धीरे अपोजिट साइड जाएं, अपोजिट। धीरे धीरे सेंटर। अभी लेफ्ट से, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, वाइड ओपन योर लेग्स, वाइड ओपन। इसी में धीरे धीरे आपको यहाँ आना है, एंकल को पकड़ना है, पूरा हाथ ऊपर, चेस्ट ओपनिंग, रेस्पिरेशन लंग्स के लिए भी अच्छा। धीरे धीरे सेंटर। पीछे हैमस्ट्रिंग को पकड़ें, घुटने के पीछे का हिस्सा। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन डाउन। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सभी साथी बैठ जाएं, सभी साथी बैठ जाएं। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों पैर सामने, एक स्ट्रेचिंग दे दें, नीचे ऊपर करें। दोनों पैरों को गोल घुमाएं, हील्स को फिक्स रखते हुए। पैरों को खोल के एक नाइस ट्विस्ट दे दें, पूरे लेग्स को ट्विस्टिंग। पैर का अंगूठा, छोटी उंगली फ्लोर पे टच, कोशिश करें। शेक शेक शेक। अब आ जाए टेबल पोज में। जो भी अभी हम लोग 4-5 आसन, 6 आसन करने वाले हैं, दैट इज ऑल फॉर अनाहत चक्र, टू एक्टिवेट योर अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ग्रीन कलर का आपको ध्यान करना है। टेबल पोज में आ जाए। टेबल पोज में आर्म्स को एकदम सीधा रखें। मांजरी आसन, कैट एंड काउ। सांस भरते हुए नाभि नीचे, हिप्स ऊपर, काउ, शोल्डर अप, नाभि अंदर, बेली को अंदर ले जाएं। अगेन कैच, काउ, आपकी स्पाइन के लिए भी अच्छा। अगेन एक्सेल। एक बार और इन्हेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड नीचे ही रहेगा आपका, पैर का हाथ का पंजा खोल दें। राइट हैंड अप, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें।
Again chest opening. धीरे से अभी यहाँ बीच में से नीचे लेकर आए, शोल्डर को नीचे लगाने प्रयास। एक बार और इन्हेल, एक्सेल, शोल्डर नीचे तक। रिलीज। यही किया। राइट आपका हैंड नीचे है, लाइक अ टेबल दैट, लेफ्ट हैंड अप, डीप ब्रीथिंग टुवर्ड्स राइट। और इनहेल, टुवर्ड्स राइट। तो उसको नीचे फ्लैट कर दें मैट पे, दोनों घुटनों में गैप रखते हुए शशांक आसन। इसमें भी आपकी चेस्ट वाइडन होती है, ओपनिंग होती है। अच्छे से देखें, हाथ एकदम आगे सीधे, शशांक आसन चाइल्ड पोज। आपके मन को स्थिर रखने के लिए भी बहुत अच्छा। ग्रीन कलर का ध्यान करें, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। धीरे धीरे इसी में ऊपर आ जाएं, फिर से सांस भरते हुए। अगेन माय फेवरेट आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन, जो कि हम डेली करते ही हैं और मैं आपको डेली ही करवाती हूँ। जब भी मेरा सेशन होता है अल्टरनेट डेज पे जरूर करना है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे दी बेस्ट आसन है अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोनों हाथ पंजे साइड में रख दें, टोस धीरे से ऊपर उठें, सांस भरते हुए। स्तन को नीचे लेकर आए, इसी में गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। और स्तन को नीचे लेकर आए, गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे अपवर्ड फेसिंग डॉग, इसमें भी चेस्ट को स्ट्रेच, नाभि नीचे नहीं टिकेगी, घुटने ऊपर ही रहेंगे, मैट से नहीं टकराना है। अगेन एक बार डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डॉग कैसे अंगड़ाई लेता है, पहले डाउन, धीरे धीरे सांस भरते हुए अपवर्ड फेसिंग। घुटने टच नहीं होंगे, नाभि टच नहीं होगी। धीरे धीरे अगेन आप मकर आसन में आ जाएं। मकर आसन में आई होप आपको दिख रहा है बराबर। लेफ्ट हाथ नीचे रखें, राइट उसके ऊपर रखें और चिन को उसके ऊपर रख लें। मकर आसन, दोनों एल्बोज आपकी दूर दूर है, फ्लैट रखी है आपने, चेस्ट ओपनिंग अच्छी हो रही है, इससे भी आपके पूरे अनाहत चक्र पे इफेक्ट आता है मकर आसन में। दोनों हाथ साइड में रखें चेस्ट के,
दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल दें पीछे, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल दें पीछे। धीरे धीरे सांस भरते हुए भुजंगासन नंबर 1। आई होप अच्छे से फॉलो हो रहा है। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। इसी में भुजंगासन में ऊपर उठते हुए पीछे राइट हील और लेफ्ट हील को देखना है, फिर नीचे आना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, राइट हील को देखें, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट हील को देखें, धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन डाउन। अभी इसी में भुजंग पुल करेंगे। हाथों का इंटरलॉक करें, हाथों का इंटरलॉक बना दिया। जैसे मकर आसन में बैठे हैं वैसे ही रखें अपनी चिन को उसके ऊपर। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऊपर देखें। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा, आपके लोअर बैक पेन में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। जिनको कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट। अगेन एक बार और इनहेल, एक्सेल डाउन। नाभि पे और चेस्ट की डिस्टेंस बढ़ रही है, स्ट्रेचिंग मिल रही है, रोगों से दूर रहेंगे आप। रिलैक्स इन मकर आसन। इसी में करेंगे विमान आसन, एरोप्लेन पोज। पैर को पीछे और खोल दें, बट इट शुड बी स्ट्रेट, इट शुड बी स्ट्रेट। टोज नीचे, हाथ के पंजे एकदम साइड से खुले हुए, विंग्स की तरह, एरोप्लेन के जैसे विंग्स रहते हैं। चिन अभी नीचे है, आपकी धरती मां से टच। इनहेल, अब पीछे ले जाएं हाथ। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। ग्रीन कलर का ध्यान करें, ग्रीन अनाहत चक्र एक्टिवेट होगा आपका। एक बार और इनहेल, पीछे, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। अभी दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक करें, इंटरलॉक करें, रखें पीछे। थोड़ा सा पैरों में गैप कम कर दें, खुले ही रहेंगे पैर पीछे, पर थोड़ा सा गैप कम करें। इनहेल, एक्सेल डाउन। इनहेल, एक्सेल डाउन। कुछ देर होल्ड करना है। एक बार और इनहेल, एक्सेल डाउन। रिलैक्स इन मकर आसन। अब हम करेंगे धनुरासन। अपने एंकल को पकड़ें, अपने एंकल को पकड़ें, अच्छे से होल्ड करें। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। आपके हाथ एकदम सीधे हो जाने चाहिए। एक बार और सांस भरते हुए ऊपर उठें,
धीरे धीरे एक्सहेल डाउन, आगे पीछे, रिलैक्स रिलैक्स। इन मकरासन, धीरे से ऊपर उठे। अभी लास्ट करेंगे उष्ट्रासन। ये सारे आसन आर वेरी हेल्पफुल टू हील योर हार्ट चक्र। जिनका भी ब्लॉक है वो खुल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये ब्लॉक होता है तो हमें लंग्स की बीमारी, एलर्जीज, अस्थमा इश्यूज, फीवर आता है घड़ी घड़ी, बीपी, ये सब स्किन डिजीजेस भी होती हैं इसमें। तो अगर आपका ये हार्ट चक्र अगर आपका ओपन है और बहुत ज्यादा भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने से क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा काइंड एंड जनरस हो जाते हैं, किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेते हैं बहुत ज्यादा। देन फिर अगेन हमें कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम मिलती है, धोखा मिलता है। तो इससे आप अवेयर हो जाएंगे, आपके जो इमोशंस हैं बैलेंस में आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट चक्र आपका इमोशनल जोन से ही रिलेटेड है। आपको कहाँ पे क्या रिलेशनशिप में कैसे संतुलन बिठाना है वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुष्टासन, पहले टोस पर आ जाएं। इसमें भी पहले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सांस भरते हुए सेकंड पोस्चर, यहाँ पे हाथ रख सकते हैं। इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। थायराइड के लिए भी अच्छा पूरा स्ट्रेच यहाँ पर मिल रहा है आपको। अब थर्ड में पीछे एड़ी को पकड़ना है। जो नहीं पकड़ सकते वो इसी को रिपीट कर लें। एड़ी पे हाथ रखें, नाभि को आगे, शोल्डर्स ड्रॉप, धीरे धीरे रिलीज। होल्डिंग में ग्रीन कलर का ध्यान। आंखें खुली है तो भी, आंखें बंद है तो भी। अभी पैर के तलवों को फ्लैट लेटा दें। पूरा पैर के तलवे तक अपने हाथ की हथेली को टच करना है। नहीं तो जितना जा सकते हैं वैसे ही करें। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को ही रिपीट कर लें, ये वाली और ये वाली। नीचे आए और अच्छी स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे एक्सहेल, रिलीज, रिलैक्स। तो आज आपने जो भी आसन किए अभी अनाहत चक्र को ओपन करने के लिए किए आपने। अगर वो ब्लॉक है तो आपका खुल जाएगा। आप अपने नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं, कहाँ पर आप में कमी है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो जो चक्रास होते हैं वो आपको खुद बताते हैं कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है, कहाँ पर नीड है, आपको कौन सा चक्र आपको हील करने की जरूरत है। बिकॉज इट इज ओवरऑल अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसे कि आजकल के जो यूथ हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन करते हैं, या अब योगा के जरिए अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं। गहरी लंबी सांस भरें, रिलैक्स हो जाएं। ध्यान ध्यान मुद्रा, एकदम स्ट्रेट बैठना है आपको। अब से जो मेरा सेशन रहेगा, जिस दिन मैं लेने वाली हूँ, मेरा 7:30 से 8:45 तक रहेगा, 8:45 बजे तक रहेगा, 7:30 से 8:45 तक रहेगा। तो प्लीज अगर टाइम का ध्यान देते हुए आप समय पर स्टार्ट करें। एंड फर्स्ट पार्ट एंड कंक्लूजन जो आखिरी का रहता है बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि आप बीच में आ गए, बीच में किया, आधा घंटा करके उठ गए,
तो योगा में अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप पूरा अगर सेशन अटेंड करते हैं, मेरा दयाल सर का या किसी भी टीचर का कहीं भी क्लास में कभी भी, तो आप फुल अटेंड करेंगे तो आपको पूरे लाभ मिलेंगे। क्योंकि हम लोग शुरुआत में वार्म अप करते हैं, स्टैंडिंग आसन्स बहुत ज़रूरी है, देन सिटिंग, स्लीपिंग, देन बैठ के प्राणायाम एंड रिलैक्स होकर घर जाना है। तो पूरा सेशन बहुत ज़रूरी होता है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, 1-2 बार करते रहें। डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे रखें। सभी तरीके से, सब तरफ से आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है व्हाइल डूइंग योगा। जाते जाते हम लोग क्लैपिंग करेंगे एंड हैप्पीली, बिल्कुल अच्छे से खुश होके हैप्पी फेसेस से आपको उठना है समापन के टाइम में। पहले हम लोग करेंगे उंगली ताली, लेफ्ट हथेली खोलें, लेफ्ट हथेली आपकी अपोजिट आपको दिख रहा होगा, आप अपनी लेफ्ट हथेली खोलें एंड राइट से आपको फ्लैप करना है, पूरी तरीके से फ्लैपिंग। ये पूरा हमारा स्टमक एरिया है, स्टमक के ऊपर आपका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जिनको भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम है, स्टमक लीवर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। कम ऑन, लेफ्ट हथेली आपकी खुली हुई है एंड राइट से आप क्लैप कर रहे हैं फिंगर से। स्माइल ऑन फेस, जब भी आप ताली बजाते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए। ऐसे किसी के लिए भी या अपने लिए भी उदास होकर ताली ना बजाएं। यही चेंज करें, हाथ को राइट को खोलें, लेफ्ट से करें, पूरी रेस पहुंचती है, वहां तक वाइब्रेशन पहुंचता है आपके उस ऑर्गन तक अंदर। रिलैक्स एंड रिलीज। क्लैपिंग थेरेपी से बहुत चीजें हील होती हैं। जो लोग कोमा में से बाहर आते हैं या जो लोग जिनकी ऐसी अवस्था रहती है कभी कभी कि ठीक होते हैं किसी बीमारी से पर वो हिल-डुल भी नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे उनको क्लैपिंग की प्रोसीजर से, थेरेपी से ठीक किया जाता है धीरे धीरे। तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं हमारे, बच्चों की हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, इससे हार्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, आपका स्ट्रेस लेवल 0 होगा, डाइजेस्टिव पे बहुत अच्छा इफेक्ट, आपकी किडनी लीवर बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, ईयर्स आईज, जो भी हमारे हाथों के पाम्स पॉइंट्स हैं, ये थायराइड का है, आईज ईयर्स नोज, साइनस की प्रॉब्लम्स, ये सारी तकलीफें दूर होगी। ओवरऑल बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। एंड हाथों पर थोड़ा सा ऑयल को लगाकर, कोई भी ऑयल यू कैन अप्लाई, दिस इज समर टाइम, कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो इट्स बेस्ट। नाउ विंटर में आप सरसों का तेल या तिल का तेल भी लगा सकते हैं। अब हम करेंगे थप्पी ताली। इसमें आपको ऐसे नमस्ते बना देना है जैसे आप किसी को भी थप्पी देते हैं। कम ऑन, इसका इफेक्ट साइनस के पॉइंट्स पे आता है, आपके आईज ईयर्स नोज पे आता है, थायराइड पे आता है। जब हम दोनों हाथ मिलाते हैं तो ये एरिया होलो हो जाता है, ये एरिया में हमारे थोड़े गैप है, तो वो फर्स्ट वाली ताली आपके स्टमक पे इफेक्ट करती है, सेकंड इस ऑर्गन्स को, जो मैंने आपको अभी बताया। कम ऑन, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, जोर से जोर से। फिफ्टी तालियां एक एक पोस्टर में बजा है।
ऊर्जा ताली, पांजे खोल दें, इससे आपकी ऊर्जा शक्ति बिल्कुल बढ़ जाएगी, इससे आपकी ऊर्जा शक्ति हीट जनरेट होगी। जो लोग आलस्य है, जिनमें सुस्ती है, एक्टिव नहीं है, एक्टिव मोड में आ जाएंगे और हमेशा ही एक्टिव रहेंगे। बच्चों को करवाइए ऊर्जा ताली, ये एक्टिव लोग सबको पसंद आते हैं। Come on, come on. थायराइड के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। स्माइल, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे हाथ खोल के। आज आपने अनाहत चक्र का सेशन किया है, चेस्ट ओपनिंग। जोर से आवाज आनी चाहिए, जोर से। हाथ का पंजा दुख रहा है, दुखने दें, अंदर वाइब्रेशन झनझनाहट होने दें, इतना ही अच्छा इफेक्ट। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे ग्रिप ताली, प्लस बना दें, प्लस। लेफ्ट को खोलें, राइट को भी खोलें, प्लस बना दिया। इससे वेट लॉस होता है, बहुत पसीना आता है। अगर आपने कुछ नहीं भी किया, आपने 100 टाइम्स ये वाली ताली बजा दी, स्वेट आएगा आपका, कैलोरी किल होगी इसमें। रिलैक्स। अभी वृत्त ताली, लेफ्ट हथेली नीचे, आपको वहां से अपोजिट दिख रहा होगा। लेफ्ट हथेली नीचे रखें, राइट ऊपर, ये हाई बीपी के लिए राइट साइड। अब हथेली को चेंज करें, लेफ्ट साइड, लो बीपी। अपनी ही आरती उतार रहे हैं आप। ये जो पंजा है, उंगलियां हैं यहाँ पर पड़ती हैं अपोजिट, ये यहाँ पे, उसका इफेक्ट आता है आपका ब्लड प्रेशर हाई और बीपी अलग अलग, जो अंदर इफेक्ट आएगा वो इससे आएगा। वृत्त ताली। अब लास्ट तबला ताली। गौमुख आसन में जैसे बैठते हैं वैसे बैठें, क्रॉस, घुटने के ऊपर घुटना, पैरों के तलवों को जोर जोर से करें। पैरों में भी आपके पॉइंट्स हैं, हाथों के पाम्स में भी बहुत अच्छा इफेक्ट। कम ऑन डू ऑल ऑफ यू। ताली बजाने से घर के वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वास्तु दोष दूर होता है, पूरी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकल जाती है। आप सत्संग करवाते हैं, घर में कीर्तन करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ, कोई भी सुखमनी का पाठ, लास्ट में आरती होती है, तालियां बजाई जाती है। इसका ये भी एक जो रीजन है वो ये भी रहा है। रिलीज एंड रिलैक्स। और एक ताली अभी दिल खोल के अपने लिए। ऐसा है कि जब आप अपने बच्चे को स्टेज पे देखते हैं, उसे कोई अवार्ड मिला है, प्राइज मिला है, या आपके घर में से किसी को भी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है बिजनेस का, यू फील हैप्पी जब वो रिसीव करते हैं, या जब आप खुद जा रहे हैं, आपका मन खुशी से, उल्लास से भर जाता है। अपने लिए ताली बजाएं, एकदम दिल खोल के, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। कम ऑन, दिल खोल के, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। बजरंगबली जोर से एकदम जोर से, आई एम फियरलेस। कम ऑन, से टू योरसेल्फ मनी मन में, आई एम शाइनिंग। आज के आनंद की जय, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस लाइव वीडियोस पे। होप आपकी हेल्थ में धीरे धीरे सुधार आता जा रहा होगा। यू ऑब्जर्व योरसेल्फ। और हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे एट होम एंड बी सेफ। फॉलो द रूल्स। जो भी बोला जा रहा है इस लॉकडाउन में, हमारे अच्छे के लिए बोला जा रहा है।
सो डोंट फील बोर्ड, डोंट बी पैनिक, आप अपने घर में ही हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। हरि ओम।